आज आपके पास लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स मींस आपके वो रूल्स जो ट्रेडिशनली बनाए गए थे, पहले पुराने हैं, इसलिए इसका नाम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रख दिया गया है। क्या होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आइए देखते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगेन डेबिट और क्रेडिट के ही रूल्स हैं, सिल्वर रूल्स की तरह। यहां पे भी वही बाइफिकेशन करनी है कि गोल्डन रूल्स में डेबिट क्रेडिट कैसे बाइफिकेट करते हैं। तो इसके लिए आप अगर अपनी बुक खोल करके देखें तो उसमें दो बाइफिकेशंस कर रखी हैं, दो क्लासिफिकेशंस कर रखी हैं। वन इज पर्सनल, अनदर इज इम्पर्सनल। बुक खोलेंगे तो दैट इज चैप्टर नंबर 6 और वहां पे वो क्लियरली बोलता है कि दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट मींस पर्सन के, पर्सन बोले तो तीन तरीके के पर्सन हैं, या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो। सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा होता है? अरे आर्टिफिशियल पर्सन वो जो किसी लॉ ने बनाया है, जैसे कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई कंपनी है, तो वो क्या है? दे हैव देयर ओन लीगल आइडेंटिटी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, इसके बाद कौन से आ गए? नेचुरल पर्संस, जो बायोलॉजिकल बॉर्न हुए हैं, आप और मैं, नेचुरल पर्संस। और तीसरे इसमें कौन आते हैं? दीज आर नेम्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, जो वही नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, बट ये आपके अकाउंट्स के अंदर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप अगर रेंट पे करते हैं तो वो एक एक्सपेंस के तौर पे देखा जाता है, बट अगर आप रेंट आउटस्टैंडिंग छोड़ देते हैं तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट अपने आप में कौन है? कोई पर्सन है जिसको हमने रेंट देना है। तो ये तीन तरीके के पर्सन्स, वन इज योर आर्टिफिशियल पर्सन, अनदर इज योर नेचुरल पर्सन, और तीसरा कौन सा है? यस, वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। और अगर ये पर्सन से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो कौन सा अकाउंटिंग रूल फॉलो होगा? जी हां, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला आएगा, नेक्स्ट इज योर रिप्रेजेंटेटिव के बाद इम्पर्सनल। आपको बोला था मैंने अभी, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आपको बताए दो तरीके के हैं, वन इज योर रियल एंड अनदर इज योर नॉमिनल। रियल अकाउंट मींस जो वाकई में अकाउंट ही है, कुछ और नहीं है। जैसे कि कोई भी आपकी एसेट, वो सभी इसमें आएंगी। कैश अकाउंट, यस, वो इसी में ही आएगा। लैंड अकाउंट इसी में ही आएगा। तो जो भी डेटर्स अकाउंट, नहीं, डेटर्स अकाउंट इसमें नहीं आएगा। डेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं ना कहीं कोई पर्सन है उसके पीछे, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। जो प्योर एसेट्स हैं वो इसमें आती हैं सारी की सारी। तो क्या रूल आएगा इसका? दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, ये वही फुकरे वाले पाजी हैं जो वो मैडम के पीछे लगे होते हैं। मैडम ये नहीं समझ में आ रहा, अकाउंट्स वाली टीचर, कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, उनको नहीं पता। अब यहां पे आइए, यहां बताएंगे आपको। जी हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या करें? जब कैश आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। बोलते हैं ना कि अगर कैश में सैलरी पे कर रहे हो तो क्या बनता है वहां पे? सैलरीज, खर्चे डेबिट होते हैं। आप नॉमिनल में पढ़ोगे अभी, टू कैश अकाउंट। तो कि कैश क्या है? कैश कहां से आया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट से उठ के आया, समझे? और ये सैलरीज कहां से आया? अभी इसका भी एग्जांपल आपको देते हैं। तो इसके लिए हमारे को करना पड़ेगा नॉमिनल। नॉमिनल बोले तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ, इसका रूल पहले बता रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर ही सारा कुछ है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसी में आएंगे, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं फर्म को वो इसी में ही आएंगे। और इसके अलावा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम होगी तो भी इसी में आएगी, गेन होगा तो भी इसी में ही आएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड
गेन्स। तो यही 4 चीजें हैं जो इसके अंदर आनी है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। सबसे इजी रूल यही है लर्न करने के लिए, क्योंकि रूल के अंदर ही सारा कुछ है ना, कुछ सोचना नहीं है। हाँ जी, वापस आ जाइए। एक चीज और बता देता हूं जो भी कह रहा था आपको। सैलरीज डेबिट क्यों करी थी हमने? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की वजह से इसको हमें डेबिट करना था। सैलरीज डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2 रूल्स का कॉम्बिनेशन ही चलेगा। आप सोचो कि दोनों एक ही रूल में से आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई भी एंट्री बनाएंगे उसमें 2 रूल्स कॉमनली कंबाइंड होंगे ही होंगे, क्योंकि ये आपका ये जर्नल एंट्री है और ये जो चैप्टर नंबर 6 कर रहे हो ये जर्नल एंट्री के बेसिक्स हैं, डेबिट क्रेडिट के बेसिक्स हैं। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो आप मान लीजिए कि आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप सभी का रहता है कि सर सिल्वर रूल्स करें या गोल्डन रूल्स करें? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिल्वर रूल्स भी कर लोगे तब भी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, आप गोल्डन रूल्स भी कर लोगे तब भी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। आप एक रूल को भी परफेक्टली कर लो, आपका जर्नल एंट्रीज इजीली हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कौन से वाले रूल्स इजी लगते हैं। कॉमनली ज्यादातर बच्चों को मॉडर्न रूल्स और वी कैन से सिल्वर रूल्स आसान लगते हैं, क्योंकि सिल्वर रूल्स है ना बाद में डेवलप करके बनाए गए हैं, ये तो ट्रेडिशनली बनाए गए थे इसलिए इसको गोल्डन बोला गया। तो सिल्वर कंपैरेटिवली इजी लगते हैं स्टूडेंट्स को एंड दे मेक द एंट्रीज आउट ऑफ दैट ओनली। तो इसका मतलब क्या है? गोल्डन रूल्स को छोड़ के चले जाएं? नहीं सर, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बट यस, आपको बाइफर्केशंस पता हो, जैसे आपको बताई, पहली कौन सी बताई थी आपको? दैट इज योर गोल्डन रूल्स में पहला कौन सा था? पर्सनल, जिसमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर आपने कौन सा किया? इम्पर्सनल में आपने कौन से किए? दैट इज योर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आपने किया नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कर लेना, क्योंकि इसमें से 1-2 मार्कर्स तो क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे ना। फाइन। तो इसके लिए सिल्वर रूल्स के लिए आप फटाफट से पिछली वाली वीडियो चेक करिए, इसको भी अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जर्नल एंट्रीज इन्हीं रूल्स को कैसे लेकर के बनाएंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। सो गेट कनेक्टेड।